क्या आप भी डेली तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का सेवन करते हैं और उसको सेवन करते वक्त कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन का पानी हमें कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितने लंबे समय तक हम इसका सेवन कर सकते हैं, इसके क्या संभावित फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह के लगभग 10-12 सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आप भी तांबे के बर्तन के पानी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सवाल के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा आता है कि तांबे के बर्तन का पानी हमें कब पीना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि तांबे के बर्तन का पानी आपको सुबह के समय खाली पेट पीना चाहिए। आप चाहे तो कुल्ला कर सकते हैं अथवा बिना कुल्ला किए भी इस पानी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। तो एक दिन भर में 24 घंटे में कुल मिलाकर के 2 से लेकर मैक्सिमम 3 गिलास पानी जो कि तांबे के बर्तन का रखा हुआ है, एक सिंगल अडल्ट पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है। इट मींस आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरे दिन में जब भी पी रहे हैं तांबे के बर्तन का ही पानी पिएं। बिल्कुल नहीं, केवल दिन भर में 2 से लेकर 3 गिलास तक आपको इसका सेवन करना है। एक तीसरा सवाल आता है कि कितनी देर तक पानी को तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। बहुत कॉमनली ये देखने में आता है कि वाटर बोतल कॉपर की ले लेते हैं, ऑफिस जाने से पहले उस बोतल को भर लिया और दिन भर में उस बोतल में से पानी पीते रहे। बोतल खाली हुई, दोबारा पानी भर लिया, तो यह तरीका बिल्कुल गलत है। सबसे सिंपल तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका रहता है कि कम से कम 8 से 10 घंटे तक पानी को कॉपर की बोतल या कॉपर के मग वगैरह में आपको रखना है, उसके बाद ही सेवन करना है। क्योंकि पानी के अंदर कॉपर की एनर्जी और बेनिफिट्स आने में लगभग 8 से लेकर 12 घंटे तक का समय लगता है। कुछ देर पहले रखा हुआ कॉपर का पानी आपको फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कॉपर वाटर के अंदर हमें क्या मिलाकर पीना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें कॉपर वाटर के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना, प्लेन वाटर ही हमको कंज्यूम करना है। ना इसके अंदर शहद मिलाना चाहिए, ना ही इसके अंदर नींबू या किसी तरह का कोई ग्लूकोज मिक्सचर आदि हमें मिलाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि एक बार परचेज की गई कॉपर बोतल को हम कितने लंबे समय तक रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी बिल्कुल सिंपल है। आप एक ही कॉपर बोतल को बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। शर्त यहाँ पर इतनी सी रहती है कि ये बोतल आपको प्रॉपर्ली टाइम टाइम पर साफ करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने से कॉपर एटमॉस्फेयर में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो उसको आप बार बार साफ करते रहें। बोतल को अंदर से भी बाहर से भी खट्टी चीजें जैसे कि विनेगर, नींबू, हल्दी, राख आदि से आप खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिए। बाकी जब तक आपकी बोतल सुरक्षित है तब तक आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितने परसेंट कॉपर वाली बोतल का हमें यूज करना चाहिए। तो अगर आपको कॉपर वाटर के पूरे पूरे बेनिफिट लेने हैं तो आपको केवल और केवल 100% प्योरिटी वाली कॉपर से बनी हुई बोतल का ही यूज करना चाहिए। और किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी जैसे कि मिल्टन की कॉपर बोतल आती हैं, सेलो की कॉपर बोतल आती हैं, कॉपर बोतल बाजार के नाम से आती हैं, किसी अच्छी कंपनी का ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको जो है परचेज करना चाहिए। बाकी 100% प्योरिटी वाले कुछ अच्छी कॉपर बोतल्स को मैंने वीडियो के साथ में टैग कर दिया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि हम कितने लंबे समय तक लगातार इस कॉपर बोतल को कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक इन जनरल आइडिया में बात करूं आपसे तो लगभग 3 महीने तक आप रेगुलर सेवन कीजिए। उसके बाद में 1 महीने का आपको ब्रेक देना चाहिए कॉपर वाटर से, और उसके बाद में आप दोबारा इसका सेवन करना शुरू कर सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर कॉपर वाटर पीने वाले लोग करते हैं वो है कि कॉपर बोतल को फ्रिज में रख देना या कॉपर बोतल के पानी को गर्म करके पीना। ये दोनों ही प्रैक्टिसेस बिल्कुल गलत हैं। कॉपर वाटर को आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पीना चाहिए। ना तो बोतल को ठंडी होने के लिए आप फ्रिज में रखिए और ना ही गर्म करने के लिए गैस के ऊपर आपको रखना है। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको बताता हूं, जब भी आप अपनी कॉपर बोतल या कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कॉपर का कनेक्शन डायरेक्ट अर्थ के साथ में ना हो, बल्कि आपको इसे किसी लकड़ी की टेबल या प्लास्टिक की मोटी शीट के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में ये बोतल आती है तो इसकी सारी एनर्जी
अर्थ में चली जाती है, वाटर के अंदर कोई भी एनर्जेटिक फैक्टर आपको नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस कॉपर वाटर के बारे में। होपफुली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप कॉपर वाटर को सही तरीके से पी रहे थे या आप भी कोई मिस्टेक आज तक इस पानी को पीने के लिए कर रहे थे। बाकी ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन को अपने परिचितों तक पहुंचाने के लिए आप लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।